नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और पहले भी आपको हमारे चैनल पर जनरल साइंस से रिलेटेड मॉक टेस्ट दिए जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने वो मॉक टेस्ट देखे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होता है तो आपकी एक तरह से रिवीजन हो जाएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों आज हम करेंगे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रिपरेशन 2022 के लिए जनरल साइंस का मॉक टेस्ट, सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस करेंगे आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपकी जो है वो रिवीजन हो जाएगी। तो कोशिश करता हूं मैं कि हर बार नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप उसको आपकी रिवीजन हो जाएगी उससे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज मोस्ट पॉपुलर एज लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस के रूप में कौन सी गैस सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है। और इस गैस को जो है वो डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, किसमें? पेशेंट को पेन फील ना हो उनकी ट्रीटमेंट के दौरान। ठीक है, तो इसमें 2 परमाणु जो होते हैं वो नाइट्रोजन के होते हैं और 1 परमाणु इसमें ऑक्सीजन का होता है नाइट्रस ऑक्साइड में। और हवा में ये कम मात्रा में, एटमॉस्फेयर में कम मात्रा में पाई जाती है रादर देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कंसेप्ट वाज ऑब्जर्व्ड एंड डिस्कवर्ड बाय होम। तो ये किया था माइकल फेराडे एंड जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा देखी और खोजी गई थी? तो माइकल फेराडे और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज अ क्लासिकल फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेशन इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करती है ऐसी फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द ब्रह्मोस मिसाइल वाज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो डेवलप्ड विद जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया एंड रशिया। ब्रह्मोस मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई थी? तो भारत और रूस के संयुक्त उद्यम के साथ ये मिसाइल जो है वो विकसित हुई है। ठीक है, तो DRDO जो है इंडिया का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और NPOM ऑफ रशिया, इनके द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण किया गया है, विकास किया गया है। तो द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया वाज डेवलप्ड बाय। तो इनर्शिया यानी कि जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो गैलीलियो गैलीली के द्वारा। ठीक है, गैलीलियो गैलीली के द्वारा इसका जो है वो अवधारणा, कंसेप्ट जो है वो इसका डेवलप हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द कल्टीवेशन नेम द क्रॉप रिक्वायर्ड ऑफ वाटर लॉगिंग। तो वाटर लॉगिंग की जरूरत जो है वो किस फसल को पड़ती है? तो राइस को। ठीक है, चावल को। चावल की खेती के लिए जल भराव अति आवश्यक है। ठीक है, राइस क्रॉप रिक्वायर्ड वाटर लॉगिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अचीव द डिस्कवरी ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी की डिस्कवरी किसने अचीव की या किसने की? ठीक है, तो अल्बर्ट सेजेंट ग्योर्गी। ठीक है, तो अल्बर्ट सेजेंट ग्योर्गी की विटामिन सी की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है, आयरन लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो इसका शुद्धतम रूप होता है रॉट आयरन। ठीक है, पिटवा लोहा बोलते हैं इसको। ये लोहा जो होता है वो अक्सर फेंसेज या गेट्स बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, गड़ा हुआ लोहा भी इसको कहा जाता है, पिटवा लोहा भी कहा जाता है। ठीक है, रॉट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फेमस नासा मार्स रोवर एंड व्हेन इट्स लैंडेड ऑन मार्स। तो नासा के द्वारा कौन सा प्रसिद्ध रोवर जो है वो लॉन्च किया गया था जो कि सक्सेसफुल हुआ था? तो नासा के द्वारा बेसिकली 5 रोवर आज तक जो है वो मार्स पे भेजे गए हैं। ठीक है, सोजॉर्नर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी, क्यूरियोसिटी और एक है परसेवरेंस। ठीक है, परसेवरेंस है एक। तो 5 हैं ये। तो क्यूरियोसिटी जो है वो सबसे फेमस है, लॉन्च्ड ऑन नवंबर 26, 2011। ठीक है, लैंडेड ऑन मार्स 6 अगस्त 2012। तो इस तरह से क्यूरियोसिटी जो है वो याद रखना अपने, फेमस नासा मार्स रोवर है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध नासा यही क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड सन। तो सन के चारों ओर जो है पृथ्वी की गति कितनी है? तो 30 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसको माइल्स में लेना हो तो
67,000 माइल पर आवर, ठीक है, प्रति घंटा। तो नेक्स्ट है, इन द सोलर सिस्टम द मार्स इज फोर्थ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, वट हाउ मेनी मून्स हैज प्लैनेट मार्स। तो सीक्वेंस में मार्स का जो है वो चौथा नंबर है प्लैनेट्स में, ग्रहों में। तो मार्स जो प्लैनेट है इसमें कितने चंद्रमा हैं तो बताना है आपने। तो 2 चंद्रमा है इसमें, तो ये हैं फोबोस एंड डीमोस, ठीक है। फोबोस और डीमोस नाम के 2 चंद्रमा हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन एयर व्हाट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। तो हाइग्रोमीटर, ठीक है। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, नमी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो आर्द्रता मापी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज व्हाट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का उसके अवयवी रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली द हैवी वाटर इज यूज्ड बाय विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हैवी वाटर, भारी पानी जो होता है वो किस इंडस्ट्री, किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है तो न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्लांट्स में, ठीक है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जो होते हैं वहां पर मूल रूप से भारी जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेनिकल क्लॉक मेड बाय होम। तो मैकेनिकल क्लॉक जो है वो किसके द्वारा बनाया गया तो हेनरी डीविक के द्वारा, ठीक है। मैकेनिकल क्लॉक बनाया गया था हेनरी डीविक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई विच कॉटन फाइबर आर मेड। तो कॉटन फाइबर जो है वो किसके बने होते हैं, सेलुलोज के, ठीक है। बेसिकली सेलुलोज के बने होते हैं, कपास के रेशे सेलुलोज के बने होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्यूब विच कनेक्ट द मिडल ईयर विद द थ्रोट। तो जो मध्य कान को गले से जोड़ने वाली नली का नाम क्या है तो यूस्टेशनी ट्यूब, ठीक है, यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। ये है नली जो मध्य कान को गले से जोड़ती है, यूस्टेशियन ट्यूब। नेक्स्ट है, ए हिस्टोरिकल विक्ट्री अचीव्ड बाय अ स्पेसक्राफ्ट विच गोट मार्स ऑन इट्स फर्स्ट ट्राई। तो पहली ही अपनी कोशिश में कौन से अंतरिक्ष यान के द्वारा सफलता हासिल की गई थी मार्स पर पहुंचने में। तो मार्स पर पहले ही प्रयास में सफलता प्राप्त की थी, ऐतिहासिक जीत प्राप्त की थी। तो मंगलयान, ठीक है, भारत के द्वारा जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था मंगलयान, और ये मार्स पर पहुंच गया था 24 सितंबर 2014 को सक्सेसफुली, ठीक है। तो नेक्स्ट है, और दोस्तों एक बात जो है वो प्लेनेट के बारे में आपको बताना भूल गया मैं, मार्स के बारे में जो 5 आपको बताए थे रोवर जो नासा के द्वारा लॉन्च किए गए थे, उनमें से जो क्यूरियोसिटी था वो फेमस इसलिए है क्योंकि उसने 8,50,000 जो है इमेजेस क्लिक की हैं वहां पर मार्स सरफेस की, ठीक है। 8,50,000 इमेजेस अब तक क्लिक कर चुका है वो मार्स सरफेस की, इसलिए वो फेमस है, ठीक है। तो व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वेजिटेरियन के लिए, शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो सोयाबीन, ठीक है। सोयाबीन में 50% जो है वो प्रोटीन होती है। तो मीट और चिकन से ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सोलर एनर्जी कंसेप्ट डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट। तो सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा की अवधारणा जो है वो किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी तो ए.ई. बेकरल ने, ठीक है। तो ए.ई. बेकरल, अलेक्जेंडर एंड्रियल बेकरल, कुछ ऐसा नाम है इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो पौधे की वृद्धि दर किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है तो ऑक्सेनोमीटर, ठीक है। ऑक्सेनोमीटर के द्वारा जो है वो पौधे की वृद्धि दर को मापा जाता है, ऑक्सेनोमीटर याद रखना है आपने। नेक्स्ट है, 1 हॉर्स पावर 1 HP इज इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ठीक है। 1 HP 1 हॉर्स पावर कितना होता है तो वो होता है 746 वाट्स, ठीक है, 746 वाट्स। नेक्स्ट है, विच वॉज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया गो इनटू द ऑर्बिट। तो कक्षा में जाने वाला सबसे पहला भारत का उपग्रह कौन सा था तो आर्यभट्ट स्पेसक्राफ्ट जो था वो सबसे पहले कक्षा में जाने वाला उपग्रह था, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी विटामिन के इज नेसेसरी फॉर व्हाट। तो वैसे तो विटामिन के जो होता है वो ब्लड क्लॉट्स बनाने के लिए नेसेसरी होता है, उसकी वजह से ही हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट बनते हैं। ब्लड क्लॉट बेसिकली आपको समझा दूं हिंदी में तो जो जब हमें चोट लगती है और हमारा ब्लड जो निकलता है बॉडी से, उस ब्लड की क्लॉटिंग यानी कि थक्के जमाने में जो है वो विटामिन के हेल्प करता है ताकि खून हमारा ज्यादा ना बहे, ठीक है। तो अगर विटामिन के की कमी होगी तो खून का बहाव आपका नहीं रुकेगा, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन का गठन करता है ये, ठीक है।
तो प्रोथ्रोम्बिन जो है वो एक विटामिन के का एक प्रोटीन है, ठीक है, विटामिन के पे डिपेंड करता है वो प्रोटीन, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। तो हु डिस्कवर्ड द मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी, तो मॉडर्न आधुनिक एंथ्रोपोलॉजी की खोज किसने की थी, तो ये की थी बर्नार्डिनो डी सगुन ने, ठीक है। तो बर्नार्डिनो डी सगुन ने। तो नेक्स्ट है व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति इज रिलेटेड टू व्हाट, किससे संबंधित है, तो मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट है ए वेरी सक्सेसफुल इन्वेंशन लिक्विड ऑक्सीजन डिस्कवर्ड बाई होम, तो किसके द्वारा डिस्कवर्ड की गई थी, वेरी सक्सेसफुल इन्वेंशन, बहुत ही सफल आविष्कार था लिक्विड ऑक्सीजन का, तो ये किया गया था जिगमंड रोवलेस्की और करोल ऑल्सजेस्की, ठीक है, इनके द्वारा ये आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन इज ट्रांसमिटेड, तो सूर्य की दीप्तिमान ऊर्जा का संचारण क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो रासायनिक सूत्र क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है प्लेनेट यूरेनस वाज डिस्कवर्ड बाय होम, तो प्लेनेट जो ग्रह जो यूरेनस है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, तो विलियम हर्शल के द्वारा यूरेनस जो है वो डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट है द फोल्डेड अर्थ बुक वाज रिटन बाय, तो फोल्डेड अर्थ बुक जो है, किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, तो अनुराधा रॉय के द्वारा, फोल्डेड अर्थ अनुराधा रॉय। नेक्स्ट है बैरोमीटर वाज इन्वेंटेड बाई, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इन्वेंटेड का नहीं आया, पर बैरोमीटर प्रयोग होता है वायु दाब के लिए, ठीक है, वायु का दाब नापने के लिए। तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था इवांजेलिस्टा टोरिसेली ने, ठीक है, इवांजेलिस्टा टोरिसेली। नेक्स्ट है विच रेज इज वेरी हेल्पफुल इन लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी, तो लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफी में कौन सी किरणें बहुत सहायक होते हैं, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें जिनको बोलते हैं, ठीक है, इंफ्रारेड रेज। तो नेक्स्ट है इन इंडिया हु लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस, इंडिया में, भारत में जो परमाणु विज्ञान की नींव किसने रखी, तो डॉक्टर होमी जे भाभा ने, ठीक है, होमी जे भाभा ने जो है वो भारत में परमाणु विज्ञान की न्यूक्लियर साइंस की नींव फाउंडेशन रखी, ठीक है। नेक्स्ट है इन कंप्यूटर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, तो इसमें यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है, निर्बाध बिना किसी रुकावट के पावर की सप्लाई, ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है विच सिटी इज बिल्ट ऑन मोर देन 100 आइलैंड्स, तो 100 आइलैंड्स के ऊपर कौन सी सिटी, शहर जो है वो बना है, तो वेनिस, ठीक है, कैपिटल ऑफ नॉर्दर्न इटलीज वेनेटो रीजन, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द साइंटिस्ट हुज डिस्कवर्ड द फारेनहाइट स्केल, तो फारेनहाइट स्केल किस डिस्कवर्ड की गई थी, किसके द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा, तो डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट, ठीक है। तो इन्होंने मर्करी थर्मामीटर, मर्करी बेस्ड थर्मामीटर जो है वो उसका आविष्कार किया था, डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट। तो नेक्स्ट है नेम ऑफ वेजिटेबल विच इज ऑल्सो नोन एज अ फ्लावर, तो फ्लावर के रूप में किस सब्जी को जाना जाता है, तो वो है ब्रोकली, ठीक है, ग्रीन फ्लावर ब्रोकली। नेक्स्ट है अंटिल इन 1930 व्हाट वाज द हाईएस्ट स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, तो 1930 तक हाईएस्ट स्ट्रक्चर इमारत कौन सी थी, एफिल टावर, ठीक है, एफिल टावर पेरिस, 1930 तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। नेक्स्ट है अब कौन सी है, बुर्ज खलीफा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी फाउंड इन विच एलिमेंट, तो सिल्वर में, चांदी में जो है वो उच्चतम विद्युत चालकता, हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है, चांदी में, सिल्वर में। तो जो फ्यूज में प्रयोग होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज में चांदी और तांबे का ही प्रयोग होता है, कॉपर एंड सिल्वर का, ठीक है। तो नेक्स्ट है थर्मोमीटर मेड फर्स्ट बाय, तो थर्मोमीटर किसके द्वारा पहले बनाया गया था, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बनाया गया था गैलीलियो गैलीली के द्वारा 1553 में, ठीक है, पर वो उसका जो रीडिंग थी वो सही नहीं आती थी, ठीक है, उस थर्मामीटर की। तो उसके बाद जो है वो गैब्रियल फारेनहाइट के द्वारा जो है वो बनाया गया था एक थर्मामीटर मर्करी बेस्ड, ठीक है, तो उसमें रीडिंग बिल्कुल सही आती है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि थर्मामीटर का सबसे पहले किसने बनाया था, तो गैलीलियो गैलीली ने, और पूछा जाएगा कि थर्मामीटर मर्करी बेस्ड थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, तो वो बोलेंगे हम डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द अल्कलॉइड दैट कंटेन्स इन कोला ड्रिंक्स, तो कोला ड्रिंक्स जितने भी होते हैं, एक तो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, जो दूसरे ड्रिंक्स आते हैं कोका कोला पेप्सी वगैरह, उनमें कौन से अल्कलॉइड पाई जाती है, तो कैफीन
उनमें मेन तौर पे कैफीन ही मिली होती है, ठीक है, जो कि आपको एनर्जी देती है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, तो कैफीन। तो नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी कंसेप्ट गिवन बाय होम। तो फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की फाउंडेशन की अवधारणा जो है, नींव की अवधारणा जो है किसके द्वारा दी गई? थॉमस बेडोस, ठीक है, थॉमस बेडोस के द्वारा फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी की अवधारणा दी गई है। प्लैनेट जुपिटर हैज हाउ मेनी मून्स? तो प्लैनेट जुपिटर, ठीक है, बृहस्पति के कितने जो है वो चंद्रमा है? तो जुपिटर हैज एटलीस्ट 53 कंफर्म्ड मून। 53 जो है इसके कंफर्म्ड मून हैं जिनको साइंटिस्ट ने कंफर्म कर दिया है, और 26 जो है वो अवेटिंग ऑफिशियल नेम है, अभी इनको ऑफिशियल नेम नहीं मिला है। और साइंटिस्ट का मानना है कि 79, इनको दोनों को कंबाइन करके 53 + 26 = 79 मून्स हैं प्लैनेट जुपिटर के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको 53 आएगा 53 टिक करना है, और 79 आएगा तो 79 टिक करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सोडा वाटर कंटेन्स व्हाट? तो सोडा वाटर में क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील इन्वेंटेड बाय होम? तो स्टेनलेस स्टील किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी? तो हैरी ब्रियरली, हैरी ब्रियरली के द्वारा जो है वो स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज कॉमनली नोन एज ड्वार्फ प्लैनेट? तो बोना ग्रह, ठीक है, ड्वार्फ होता है बोना, बोना ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्लूटो को जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में, बोना ग्रह के रूप में जाना जाता है, प्लूटो को, ठीक है। नेक्स्ट है इन 1911 जॉर्ज क्लाउड इन्वेंटेड व्हाट? तो क्या इन्वेंट किया था इन्होंने? नियॉन लाइट्स, ठीक है, 1911 में, और 1910 में नियॉन लैंप्स का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ पीवीसी? तो पीवीसी की फुल फॉर्म बतानी है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीवाइनल भी बोलते हैं इसको, पॉलीविनाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो पानी की पाइपें होती हैं जिनमें से पानी गुजरता है या अन्य चीजें, तो उन पाइपों में यूज होता है ये, ठीक है, पॉलीवाइनल क्लोराइड। नेक्स्ट है नेम द सुटेबल मटेरियल फॉर प्योरिटी ऑफ वाटर? तो वाटर की शुद्धता, पानी की शुद्ध करने के लिए जो है वो किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो बताना है आपने। वैसे तो क्लोरीन का प्रयोग भी किया जाता है पानी को शुद्ध करने के लिए, क्लोरीन की टैबलेट या लिक्विड क्लोरीन का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जियोलाइट्स लिखा है तो जियोलाइट्स का भी प्रयोग किया जाता है। जियोलाइट्स भी एक तरह से हवा और पानी को शुद्ध करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन वाज सक्सेसफुली बाय? तो इन्वेंशन इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, तो इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन का आविष्कार किसके द्वारा सफलतापूर्वक किया गया था? तो यह किया गया था हेनरी डब्ल्यू सीले के द्वारा, ठीक है, हेनरी डब्ल्यू सीले के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से हमारे ये 50 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको आज का ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा और आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो आई नो कि आप ज़रूर उसका आंसर करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप साइंस का छोड़कर नहीं आएंगे, क्योंकि साइंस के मॉक टेस्ट मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे दिए हैं इससे पहले भी, तो आप उन सभी को जाकर रीड कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।